आप सभी को नमस्कार। मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्रिएटिव चैनल। भारत ऋषि मुनियों की धरती रही है। पुरातन काल से लेकर अभी तक भारत ने बहुत से महात्मा को देखा है। महात्माओं ने ही अध्यात्म को पुनः भारत में स्थापित किया है। संत और महात्मा हमारे जीवन को प्रकाशवान करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ एक नई दिशा प्रदान करते हैं। संत महात्मा लोग अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर देश का भी कल्याण करते हैं। आइए जानते हैं एक ऐसे ही संत जो हनुमान जी के परम भक्त थे, जिन्होंने लोगों की निराश जिंदगी को सुधारा और नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की थी। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं उस महान परमात्मा के बारे में और उस वैराग्य की शुद्धावस्था के बारे में जहां साधु नामक शब्द सच्चे मायनों में चरितार्थ होता है, जिनकी ऊर्जा में कुछ देर बैठना स्वयं को फिर से परिभाषित करना है, जहां कुछ देर बैठना स्वयं के भीतर स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग पैदा करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही महान संतों में गिनती होती है बाबा नीम करौली की। दोस्तों, नीम करौली बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में साल 1900 के आसपास हुआ था। मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उन्होंने बाबा की शादी मात्र 11 वर्ष की उम्र में करवा दी। जब बाबा जीवित थे तब लोग उन्हें लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा के नाम से जानते थे। दोस्तों, अंग्रेजों के समय की बात है, जब बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। लेकिन जब टीसी आया तो उसने बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में उतार दिया। फिर क्या था, बाबा अपना चिमटा धरती में गड़ा कर बैठ गए। तो फिर रेल के ऑफिसर्स ने रेल को चलाने के लिए कहा और गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी। लेकिन खूब प्रयत्न के बाद भी रेल थोड़ी सी भी आगे नहीं बढ़ी, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो एक लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने रेल कर्मचारियों से कहा कि बाबा से माफी मांगकर उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर बैठा लो। उसके बाद रेल कर्मचारी ने बाबा से माफी मांगकर उन्हें आदर पूर्वक ट्रेन में बैठाया और जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे ट्रेन चल पड़ी। तब से इनका नाम नीम करौली बाबा पड़ा, जिसे दुनिया नीम करौली के नाम से जानती है। बाबा उसी करौली नामक स्थान पर 10 साल तक साधना करते हैं और जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाते हैं, जिनमें बाबा का प्रमुख केंद्र यानी नैनीताल स्थित कैची धाम का आश्रम है, जो आज दुनिया भर के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। दोस्तों, आइए जानते हैं नीम करौली बाबा के चमत्कारों की असली कहानियां। दोस्तों, अपने एप्पल कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका डंका आज पूरे देश में बज रहा है, जिसके मालिक है स्टीव जॉब्स। दोस्तों, शायद कम ही लोग जानते होंगे कि आईफोन बनाने वाली दुनिया की मशहूर कंपनी एप्पल का लोगो आधे खाए सेब जैसा क्यों है और कंपनी का नाम एप्पल रखने का विचार कहां से आया। दरअसल एप्पल कंपनी के इस लोगो का उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भवाली मार्ग पर स्थित कैची धाम के बाबा नीम करौली से गहरा रिश्ता है। बताया जाता है कि जब एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी के लगातार घाटे में रहने के कारण अवसाद के दौर से गुजर रहे थे, तो 1973 में मानसिक शांति की तलाश में वे अपने मित्र डैन कोटके के साथ भारत भ्रमण करते हुए अल्मोड़ा में बाबा नीम करौली के दर्शन करने पहुंचे। लेकिन वहां पहुंच के पता चला कि 11 सितंबर 1973 को बाबा ने शरीर त्याग दिया है, जिसके कारण वे उनके दर्शन नहीं कर पाए। मगर मंदिर से उन्हें प्रसाद के रूप में एक खाया हुआ सेब मिला। बाबा के आश्रम से प्रेरणा तथा भक्ति का ज्ञान लेकर अपने देश लौटे गए। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने उसी खाए हुए सेब को अपनी कंपनी को लोगो बनाकर कंपनी को एप्पल नाम दिया। कुछ ही सालों बाद 1980 में एप्पल ने चमत्कारिक रूप से दुनिया में मोबाइल क्रांति का डंका बजा दिया और कंपनी चल निकली। इसी तरह फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का नाम भी कैची धाम के अरबपति भक्तों के रूप में शामिल है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान फेसबुक मुख्यालय सिलिकॉन वैली में उनसे मिलने गए थे, तो जुकरबर्ग ने खुद मोदी से नीम करौली बाबा और उनके मंदिर का जिक्र करते हुए बताया था कि घाटे में चल रही अपनी कंपनी के तनाव के बीच वे स्टीव जॉब्स की सलाह पर भारत में बाबा नीम करौली के मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान वे लंबे समय तक भारत में रहे। यहां से लौटते ही उन्हें कंपनी को आगे बढ़ाने की राह मिली और फेसबुक की लोकप्रियता ने रफ्तार पकड़ी। इसी तरह हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित और नास्तिक के रूप में विख्यात रहे डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट भी बाबा के अनन्य भक्त हो गए और अक्सर कैची धाम आने लगे। नीम करौली बाबा के दरबार में साल भर देश दुनिया के जाने माने ऐसे अरबपतियों का जमावड़ा लगा रहता है, जो कभी खाकपति हुआ करते थे। जरा सोचिए कि कभी हम आध्यात्मिक तल पर कितने संपन्न थे कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड के मालिक स्टीव जॉब्स की मृत्यु के बाद तकिए के नीचे नीम करौली बाबा की तस्वीर मिलती है। इसी तरह जूलिया रॉबर्ट और मार्क जुकरबर्ग जैसे हजारों लाखों भक्तों के सुबह की शुरुआत उनका स्मरण करके होती है। लेकिन क्या बाबा की पहचान इन छोटी छोटी चीजों की मोहताज है?
क्या ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है कि हम अपने महान संत को इसलिए याद करें कि दुनिया के कुछ सफल व्यक्ति उन्हें ईश्वर से कम नहीं मानते हैं? नहीं, दुनिया के लिए भले ये आकर्षित करने वाली चीजें हों, लेकिन हमें स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग से ज्यादा बाबा नीम करोली के बारे में जानने की जरूरत है। लेकिन मुझे अफसोस और खेद है कि एक महान संत की कहानी बताने से पहले किसी स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट का उदाहरण देना पड़ा, शायद इसलिए कि हमारा संकीर्ण भारतीय और संकुचित चित्त किसी चीज की आयातित मान्यता को ज्यादा तरजीह देता है। कैची धाम में आज देश विदेशों से श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ हर साल 15 जून को मंदिर की स्थापना दिवस के अवसर पर जो भंडारा होता है उसका खास महत्व है। कैची धाम को नीम करोली बाबा के आश्रम और मंदिर के कारण आधुनिक जमाने का धाम माना जाता है। इस जगह का नाम कैची यहाँ सड़क पर 2 बड़े जबरदस्त हेयरपिन बैंड मोर के नाम पर पड़ा है। कैची धाम में हनुमान जी के मुख्य मंदिर के अलावा भगवान राम एवं सीता माता तथा देवी दुर्गा, वैष्णव देवी के भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, मगर कैची धाम मुख्य रूप से बाबा नीम करोली और हनुमान जी की महिमा के लिए ही प्रसिद्ध है। बाबा नीम करोली ने वैसे तो 24 मई 1962 को इस धरती पर अपने चरण रखे थे, लेकिन 15 जून 1964 को यहाँ बने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। जय नीम करोली महाराज, आपकी महिमा आप ही जाने। जय गुरुदेव।